अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अरसलान अहमद एंड यू आर वाचिंग पीके कार्स। जी हाँ फ्रेंड्स, पीके बाइक्स पर हम सेशन पहले लेकर आते होते थे आपके लिए पीके कार्स के बारे में। तो आज जिस कार की मैं बात करने वाला हूँ वो है BRV, होंडा की BRV। जी हाँ फ्रेंड्स, जब मैंने देखा कि इंडोनेशिया में होंडा की BRV लॉन्च हुई है और उसके जब मैंने फीचर्स देखे तो मेरा दिल जो है ना वो खून के आंसू रोने लगा। वो क्यों रोने लगा, इस वीडियो में आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे तो मैं ज़्यादातर छोटे सेगमेंट्स की गाड़ियों के बारे में बात करता था, लेकिन आज मैं इस गाड़ी के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरा खुद दिल था कि पाकिस्तानी BRV जो एस मॉडल है वो मैं परचेज़ करूँ, जो फुल ऑप्शन वाली गाड़ी है वो परचेज़ करूँ। जब मैंने उसकी प्राइस पता की तो पाकिस्तान में अभी की प्राइस जो है उसकी तकरीबन 34,50,000 इनके नंबर वगैरह लगवा कर आपको वो तकरीबन 35 से 36 लाख रुपए के राउंड अबाउट आपको पड़ने वाली है। मैंने कहा ठीक है यार, अगर मैं कैश पर नहीं ले सकता तो फिर कोई इंस्टॉलमेंट प्लान वगैरह देखूंगा। जब मैंने इंस्टॉलमेंट की तरफ देखा तो उसमें 50% डाउन पेमेंट के साथ जो मेरी इंस्टॉलमेंट बन रही थी वो तकरीबन 40 से 45 हज़ार रुपये के राउंड अबाउट बन रही थी। तो वहाँ पर भी ये गाड़ी मुझे महंगी मिली। फिर मैंने कहा यार आल्टो VXL ही ठीक है, अभी यही चलाते हैं। तो BRV का नेक्स्ट डे जब मैं यूट्यूब को सर्च करता हूँ तो मेरे सामने आता है कि होंडा वालों ने BRV अपना मॉडल इंडोनेशिया में लॉन्च किया है और उसकी जो डॉलर में अगर प्राइस की बात करें तो वो कोई $18,000 आती है। तो पाकिस्तानी की तो कैलकुलेशन मैं आपको बाद में करके बताऊंगा, लेकिन पहले सुन लीजिए कि उस BRV में फ़ीचर्स क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको उसके अंदर जो 8 एयरबैग्स देखने के लिए मिलते हैं, सबसे बड़ा फीचर ये। और हमारी जो BRV है उसमें आपको 2 एयरबैग्स मिलते हैं फ्रंट पर। उसके अलावा उसकी हॉर्स पावर और इसकी टॉर्क में इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जो इंडोनेशिया में जो होंडा BRV जो आप अपनी स्क्रीन पर भी मुलायजा फरमा रहे हैं, इसकी अगर हॉर्स पावर की बात करें तो इसकी जो हॉर्स पावर निकल के आती है 119 bhp की हॉर्स पावर, जो कि 6,600 RPM पर मिलती है। उसके अलावा अगर इसकी टॉर्क की बात करें तो 145 न्यूटन मीटर की टॉर्क निकल के आती है, जो कि 4,300 RPM पर मिलती है। जबकि मैं बात करूँ पाकिस्तानी होंडा BRV की तो वहाँ पर जो हॉर्स पावर निकल के आती है वो है 117 bhp की हॉर्स पावर, यानी कि 117 bhp की हॉर्स पावर मिलती है, जो कि 6,600 RPM पर। RPM सेम है, न्यूटन मीटर यहाँ पे। टॉर्क की अगर बात करूँ तो 145 न्यूटन मीटर की टॉर्क है, जो कि दोनों अभी तक सेम है। लेकिन एक्स्ट्रा फीचर्स क्या हैं भाईजान, उसके बारे में बताओ, क्यों हमारा टाइम ज़ाया करो। तो हाँ, एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में बात करते हैं भाईजान। सबसे मज़े का पहला फीचर इसमें यह है कि अगर आपकी गाड़ी तेज़ स्पीड में जा रही है, आपके आगे कोई गाड़ी आ जाती है या कोई इंसान आ जाता है तो कुछ मीटर्स की दूरी पर ये ब्रेक लगाना शुरू कर देगी। इसको कहते हैं रडार सिस्टम, जिसको होंडा ने नाम दिया है होंडा सेंसिंग। जी हाँ फ्रेंड्स, होंडा सेंसिंग ने ये कहा है कि भाईजान ऑटो ब्रेक लगेगी, ऑटो है, सब कुछ सारा कुछ बेहतरीन है। सबसे मज़े का फीचर तो ये है। उसके अलावा अगर गाड़ी चलाते चलाते आपकी आंख लग जाती है तो गाड़ी बीप करती है। उसके साथ साथ आपको लाइन असिस्ट का फीचर मिलता है। अगर आप गाड़ी चला रहे हो, आप गलती से राइट या लेफ्ट जाने की कोशिश करते हो तो ये आपकी जो वाइट लाइट्स होती हैं रोड पर उसको जज कर रही होती है और आपका हैंडल ऑटोमेटिकली वापस सेंटर में आएगा। कितना मज़े के फीचर्स हैं। और हमारे पाकिस्तान में सिर्फ पुश स्टार्ट दे दिया और वाह जी वाह, नया मॉडल आ गया, आ जाओ जी, BRV का नया मॉडल आ गया। फिर इसमें मतलब आपको एक तो बीप अलार्म सिस्टम देता है। फिर अगर फिर भी आपकी नींद या आंख लग जाती है, फिर भी गाड़ी ऑटोमेटिक जो है अगर कोई आगे आ जाए तो आपको एकदम झटका दे के ब्रेक लगाएगी या फिर इस तरह। लेकिन इस फीचर्स का फ़ायदा ज़्यादातर बाहर के मुल्क में ही होता है, क्योंकि यहाँ पर अगर किसी ने ऑटो ब्रेक लगाई ना तो रिक्शा आपके पीछे में आकर बजेगा पीछे से, तो आप कहोगे यार ये ऑटो ब्रेक ना ही होती तो बेहतर था। क्योंकि मेरे साथ खुद ऐसा हो चुका है। मैंने निसान डेज ली थी ऑटोमेटिक, वहाँ पर उस गाड़ी ने, मतलब मुझे ये नहीं पता था कि ऑटो ब्रेक भी लगाएगी, तो मेरे आगे कैरी डब्बा आ गया। मैं अपनी पोजीशन से गाड़ी को निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसके रडार सिस्टम ने ये सेंस कर लिया कि कैरी डब्बा अब आगे है भाई, पता नहीं अब निसान डेज बीच में बजने लगी है। लेकिन मेरे पास इतना टाइम था कि मैं साइड से करके निकाल लेता। उससे पहले सेंसिंग, जो कि होंडा की तरफ से सेंसिंग आती है और मेरी तरफ से रडार सिस्टम है, ऑटो ब्रेक सिस्टम जिसको कहते हैं, ठीक है, उस ब्रेक ने काम किया और गाड़ी जो है वो जाम हो गई और गाड़ी ने अच्छा खासा वाइब्रेट करके झटका दे के गाड़ी रुकी। तो फ्रेंड्स अभी हम बात कर लेते हैं आउटर लुक की। आउटर लुक तो यार इंडोनेशिया मॉडल में कमाल कर दिया है यार। मैं कहता हूँ कि किया स्पोर्टेज अपनी जगह पे है, MG अपनी जगह पर है, ठीक है, होंडाई ट्यूक्सन अपनी जगह पर है, लेकिन अब होंडा का जो BRV मॉडल जो उन्होंने इंडोनेशिया में लॉन्च किया है उसकी मतलब एक लुक आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, काफ़ी प्यारी लुक है। मैं मतलब ये अब अपील ही कर सकता हूँ होंडा वालों से कि बड़ी जल्दी अगर आप इसको पाकिस्तान में ले आएँ तो आपकी बड़ी ऐन नवाजिश होगी। तो खैर अभी प्राइस की बात कर लेते हैं। इंडोनेशिया में कन्वर्ट करेंगे पाकिस्तानी प्राइस में, फिर इंडोनेशिया प्राइस को कन्वर्ट करेंगे इंडियन प्राइस में। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले बता दूं कि इसका जो लो वाला वेरिएंट है वो इंडोनेशिया में 86,726 का है, यानी कि 86,726 रुपये RM बनते हैं। ये इंडोनेशियन की मैं आपको प्राइस बता रहा हूँ।
अगर इसको हम कन्वर्ट करते हैं इंडिया की प्राइस में, तो ये तकरीबन कोई 15,25,530 रुपये की गाड़ी बनती है, ठीक है। ये विदाउट एनी जो उसके बता रहा हूँ कि टैक्स वगैरह सारा कुछ ये निकाल के आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप अपने तौर पे इंडोनेशिया से गाड़ी इंपोर्ट करते हैं पाकिस्तान में, तो आपको पता है कि ड्यूटीज़ कितनी लगेंगी और क्या हिसाब किताब होगा। तो ये गाड़ी आपको इंपोर्ट करने के बाद शायद आपको 40-45 लाख से भी ऊपर की पड़े। तो यहाँ पर अब बात कर लेते हैं कि पाकिस्तानी प्राइस क्या बनती है। 35,07,000 रुपये पाकिस्तानी प्राइस बनती है, जो इनका लो वेरिएंट है। अब बात कर लेते हैं इसकी हाई वेरिएंट के बारे में, जो कि इंडोनेशिया में इसकी प्राइस है 93,420, यानी कि 93,420 रुपये, ठीक है। और इंडिया में अगर इसको कैलकुलेट कर लिया जाए तो वो तकरीबन 16,40,000 के राउंड अबाउट बनती है। इसके अलावा अगर इसको पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट कर लिया जाए तो तकरीबन 37,77,000 के राउंड अबाउट ये गाड़ी बनती है। तो मेरे ख्याल से 2-3 लाख अगर ऊपर लग रहा है तो कोई इशू नहीं है। पहले ही हमारी जो होंडा BR-V है जिसमें इतने फंक्शंस नहीं है, मतलब एक कहते हैं ना कि यार इधर तो गाड़ियाँ भी ऐसी आती हैं कि जिस तरह बस कोई टीन का डब्बा है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे 36 लाख रुपए की मिल रही है। नंबर शंबर मिला के आपको इतने की पड़ती है। फिर होंडा कहता है कि अगर आप एक्स्ट्रा फीचर्स लगवाते हो, एक्स्ट्रा चीज़ें लगवाते हो, तो उसका 3-4 लाख, 2 लाख, 3-4 लाख एक्स्ट्रा आपको वेबसाइट पर देखने के लिए मिलता है। लेकिन जो अगर आप गाड़ी बाहर से इम्पोर्ट कराते हो उसमें सब कुछ लगाया आपको इतने की पड़ेगी। लेकिन हमारे यहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटी जो है ना वो हमें मार दे जाती है। अगर इंपोर्ट ड्यूटी अगर फिक्स कर दी जाए कि यार मतलब समझो 1000 सीसी अगर गाड़ी करते हो तो उस पर लाख रुपए इंपोर्ट ड्यूटी है, 2000 सीसी 1500 सीसी करते हो तो उस पर 2 लाख रुपए है। ऐसा नहीं है हमारे यहाँ पर। जब आप मतलब फ़र्ज़ करें कि एक गाड़ी पाकिस्तानी प्राइस में 30 से 35 लाख रुपए की बन रही है, तो 14 से 15 लाख रुपए उसके ऊपर आपको इंपोर्ट ड्यूटी, टैक्सेस वगैरह क्लियर, ये एजेंट सब कुछ करके 10 से 15 लाख रुपए आपको उसको गाड़ी को आज़ाद करवाने में लग जाएंगे। टायर साइज़ दोनों गाड़ियों में सेम है, दोनों की फ्यूल एवरेज तकरीबन सेम है, 15 से 20 देती है, ठीक है। 180 किलोमीटर पर आवर ये गाड़ी की जो है वो टोटल स्पीड है, यानी कि इसको आप 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला सकते हैं। दोनों में आपको इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग मिलता है। मतलब दोनों में आपको जो इंजन है वो भी तकरीबन सेम ही है, लेकिन जो इंडोनेशिया में लॉन्च किया गया है उसका इंजन जो है वो DOHC यानी कि ड्यूल ओवरहेड कैमशाफ्ट है, और जो पाकिस्तानी है वो सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट यानी कि SOHC की टेक्नोलॉजी है। हमारी पाकिस्तानी BR-V में जो इंजन यूज़ होता है वो 4 सिलेंडर SOHC है, 16 वॉल्व्स के साथ है। अपने इंजन की बात करूँ, IV-TEC है, EFI है। रियल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो उसमें भी कोई इतना डिफरेंस नहीं है। पाकिस्तानी वेरिएंट जो है वो 1497 सीसी है, और अगर मैं इंडोनेशिया की बात करूँ तो वो 1498 सीसी है। सिर्फ 1 सीसी का डिफरेंस आता है। मैं वेट करूँगा कि यार इंडोनेशियन मॉडल यहाँ पर आ जाए तो फिर इतने फीचर्स हमें मिल जाएँ, जिसमें हमें पुश स्टार्ट भी मिलेगा, इसमें एयर बैग्स मिलेंगे, ऑटो ब्रेकिंग सिस्टम का ऑप्शन मिल जाएगा, ऑटो रेंज सिस्टम इसमें है, और इसके अलावा 360 कैमरा का ऑप्शन आपको इसमें मिल जाता है, और लाइन असिस्ट का ऑप्शन आपको मिल जाता है। ऑटो ड्राइविंग यानी कि अगर आपकी नींद आ रही है, आपको कुछ मतलब गनूदगी हो रही है, तो गाड़ी आपको जगाएगी, और अगर आप वाकई थोड़ा सा सो जाते हैं तो गाड़ी सामने जाके ट्रक में नहीं बजेगी, आपको मतलब झटका देकर उठाएगी। तो फिर ये चीज़ें जब तक पाकिस्तान में आएंगी ना, तब तक मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ अपनी जगह काफ़ी अच्छी बना चुकी होंगी। फिर जो कंपनियाँ अब ये सोच रही हैं कि यार इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो है ना 2025 के बाद आपको पता लग जाएगा कि इलेक्ट्रिक गाड़ी किस तरह से पाकिस्तान में आती है, और इन जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जिन्होंने अपनी प्राइस काफ़ी हाई की हुई हैं, तो उनका भी आपको पता लग जाएगा कि क्या हाल होने वाला है। अब हर कंपनी इस बारे में सोच रही है कि 2025 से पहले पहले हम अपने पेट्रोल वेरिएंट से हटकर इलेक्ट्रिक की तरफ आ जाएं। तो मतलब ये बड़ी अंदर की बात है कि 2025 तक आपको खुद ही ये चीज़ें जो ख़बर मैं आज आपको दे रहा हूँ वो आपको पता लग जाएगी। तो लास्ट में आपका होस्ट रसलान अहमद आपसे इजाज़त चाहेगा इस वक्त साथ कि अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। और आज से हमारा PK कार सेगमेंट भी शुरू हो चुका है। हम कार्स के बारे में भी आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया करेंगे। अल्लाह हाफिज़।